अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ एफर और वेलकम टू आवर चैनल। आप देख सकते हैं हमारे आज के लाइव शो में मेरे पास एक ब्यूटीफुल गेस्ट है। प्लीज से हेलो टू आवर ऑडियंस। हेलो एवरीवन। आपका नाम बताइए प्लीज। मेरा नाम यमुना है एंड आई होप कि आप सब लोग ठीक हैं और बहुत मज़े में हैं। जी हाँ, और अभी इस वक्त आप लोग क्या कर रहे हैं और ज़रूर कमेंट्स में हमारे साथ शेयर कीजिए। और आज हमारे लाइव शो में मैं बिल्कुल एक मुख्तलिफ टॉपिक आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जो being an independent girl, right? You know, Yumna has lived in China for a long time. अभी तो आप चीन में रहती हैं बहुत अरसे से, और मैं भी पाकिस्तान में 2 साल के लिए रहती थी। और आज हमारे दरमियान ये मुकाबला तो हमारे तजर्बा के हवाले से होंगे और like how to be an independent girl. So सबसे पहले युवना प्लीज ज़रा हमारे दोस्तों से ये शेयर कीजिए कि आपने चीन में रहने का ये तजर्बा कैसा है। प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए। आई थिंक चाइना में आके बहुत अच्छा फील किया हम लोगों ने और हमने बहुत इन्जॉय किया है। यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा काइंड हैं, बहुत अच्छे, बहुत फ्रेंडली हैं और चाइना का वेदर इज़ रियली नाइस, सो वी रियली एंजॉय इट हियर एंड सो फार हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है चाइना का एंड आई थिंक इट वाज अ रियली गुड डिसीजन कि हम लोग यहाँ पे आए एंड वी हैव नो रिग्रेट्स। Thank you for your nice words। और हमें ये भी शेयर कीजिए कि आप चीन में रहने के बारे में जो सबसे दिलचस्प सबसे इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस क्या है, कोई है हमारे साथ ज़रूर शेयर करो। चाइनीज़ खाना। Okay, what is your favorite Chinese खाना? Hot pot. Hot pot, okay। दोस्तों, क्या आपने कभी hot pot टेस्ट किया है तो ज़रूर कमेंट्स में हमारे साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और युमिना, मैं भी ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आप न सिर्फ चीन में काम कर रही हैं बल्कि आप भी कनाडा में तो आपने हासिल की है, तो इस तजुर्बा के हवाले से प्लीज़ हमारे दोस्तों से भी शेयर कीजिए। तो मैंने पाकिस्तान में ज़िंदगी अपनी गुजारी है, कनाडा में गुजारी है और अब चाइना में, और तीनों इवन तो बहुत ही डिफरेंट और मुख्तलिफ हैं। ऑल इन ऑल काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। आई थिंक दुनिया में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है और हर कोई बस इस कोशिश में लगा है कि वो बेहतर से बेहतर करता रहे। तो यंग लोगों के अंदर भी वही आजकल मोटिवेशन है, दे वांट टू डू बेटर एंड बेटर एंड दैट्स व्हाई वी आल्सो थॉट कि हम चाइना आए, क्योंकि चाइना में यहाँ के लोगों से हम कुछ सीख सकते हैं। चाइना की वर्किंग स्टाइल से यहाँ पे लोग बहुत मेहनती होते हैं, तो आई थिंक हम लोग कुछ चीज़ें अडेप्ट कर सकते हैं इन लोगों से सीख के। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप जहाँ भी रहें आप मेहनत करें और बेटरमेंट की तरफ, इम्प्रूवमेंट की तरफ जाते रहें। तो आप पाकिस्तान में, कनाडा में और चीन में भी ज़िंदगी रहती थी, तो इन 3 ममालिक के मुकाबले में, एक दूसरे से मुकाबले में, तो सबसे मुतासिर कुन चीज़ क्या है? चाइना, सबसे पहले चाइना में मुझे ये बहुत अच्छी बात लगती है कि यंग लोग इवन दो दे हैव देयर पेरेंट्स एंड फैमिलीज जो कि स्मॉल टाउन्स में रह रहे हैं, अदर टाउन्स में रह रहे हैं, वो मेहनत करने के लिए बिगर सिटीज़ में आते हैं लाइक बीजिंग एंड शंघाई, एंड दे कम विद दैट मोटिवेशन दैट यू नो मैटर व्हाट हम लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ कर पाएंगे। तो अपॉर्चुनिटीज़ जो कि चाइना में बिगर सिटीज़ में है यंग लोगों के लिए, दैट मेक्स मी फील लाइक मैं पाकिस्तान से करीब हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में भी ये ट्रेंड बढ़ रहा है कि यंगस्टर्स आर लीविंग देयर होम्स एंड दे आर migrating and they're moving to bigger cities in search of opportunities. So that's something that I think is similar. और दूसरी बात ये कि जैसे कि स्प्रिंग फेस्टिवल या फिर चाइनीज़ जो भी फेस्टिविटीज़ होती हैं, उन ड्यूरेशन में ये बहुत अच्छी बात लगती है मुझे कि फैमिलीज कम टुगेदर, दे यूनाइट। सो नो मैटर, पाकिस्तान में भी बिल्कुल ईद बकरीद पे हम लोग भी हम लोग काफ़ी क्लोजली निटेड
रहते हैं और हम रिलेटिव से मिलने जाते हैं हाँ। तो आई थिंक ये एक कॉमन चीज़ है फैमिली टाइज आर इम्पोर्टेंट बिल्कुल no matter where you are even in Canada हाँ, हाँ, we tend to stay close to people who we know who are our relatives family friends तो दुनिया बनती लोगों से लोग बहुत important हैं जी, जी, और no matter how busy you are in your life it's really important to take out time for your loved ones and you know feel connected Yes, ये ज़रूर याद कीजिएगा तो no matter how much busy you are, बिल्कुल अपने loved ones के साथ हैं। ठीक है तो जी की बात तो कनाडा के हवाले से तो सबसे मुनासिब चीज़ क्या है? Canada is a beautiful country and the speciality that I think it holds is that वहाँ पे बहुत सारे different countries से लोग आके रह रहे हैं और आ रहे हैं और immigrants आ रहे हैं तो diversity is something that is you know very common and anywhere you go you will see different people from different cultures from different backgrounds and they're all there and they're all equal जी 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 so accepting differences is something that you start developing open-mindedness कि हाँ ठीक है this person doesn't look like me this person may not be exactly the way I am may not feel or think the way I think but that's okay because differences are what makes us all humans जी हम सब different हैं फिर भी हम लोग बहुत similar हैं और यही हम लोग की बहुत interesting बात है जी जी यही बात है अगर ये आप पाकिस्तानी हैं मैं चीनी हूँ लेकिन सब कभी हम दो दोस्त हैं है ना और तो पाकिस्तान जो आपका वतन है बिल्कुल ज़्यादा मोहब्बत है तो पाकिस्तान I think it's hard to say what is the most impressive thing as Pakistan but only choose one सिर्फ एक चीज़ वो क्या है I think घर से दूर family and also पाकिस्तानी खाना पाकिस्तानी खाना बहुत याद आता है और बहुत easily available था पाकिस्तान में यहाँ पे भी है but थोड़ा सा मुश्किल है जी तो पाकिस्तानी खाना बहुत याद आता है और family हमेशा बहुत याद आती है खाना तो मतलब है तो घर की इलामत है बिल्कुल खाना स्पेशली जब आप घर से दूर हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने वतन के खाना वही जायका से मिस हो रही है ठीक है जी ओके और जैसे हमने बताया है कि युवना तो चीन में और कनाडा में भी काम कर रही है और तालीम भी हासिल की है वो बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट गर्ल है और आज हमारा टॉपिक तो ये है कि हाँ एक इंडिपेंडेंट गर्ल कैसी अपनी ज़िंदगी तो गुजारेंगी और इसके हवाले से शायद आप लोग ज़रूर दिलचस्प लेते हैं और इसके बाद हम आपके साथ ये शेयर करेंगे तो आपके ख्याल में एक लड़की बहुत से लड़कियां चीन में या पाकिस्तान में बहुत से लड़कियां को शायद काम नहीं किया हो या सिर्फ फैमिली पर जो रिलाय कर रही हैं तो आप जो बिल्कुल खुद काम कर रही हैं और बहुत इंडिपेंडेंट हैं तो इसके हवाले से आपका क्या ख्याल है तो एक लड़की को कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहिए I think that मेरे घर में सबसे पहली बात जो हम लोग को सिखाई गई वो ये कि लड़का लड़की आर इक्वल तो जितनी पढ़ाई जितनी मेहनत लड़के ने करनी है उतनी मेहनत लड़की ने करनी है तो मेरा भाई है he is younger than me and I always thought like we both have to go and work because my mother also works तो कभी भी ऐसा था ही नहीं कि there is no choice like you have to stay home तो I knew that I had to do something and I know कि मैंने बहुत मेहनत की and wherever I have gotten today my parents are proud of me and they don't think of me as their daughter they think of me as their son okay yes so great तो independent woman होना बहुत important है because it not only prepares you for the realities of the world it also makes you a more practical person बहुत आसान होती है जब आप अपने अम्मी अब्बू से ख्वाहिशात करते हैं आप अपने अम्मी अब्बू से कहते हैं कि मुझे ये चाहिए मुझे ये करना है और अम्मी अब्बू सब चीज़ों को देखते हैं और टेक केयर करते हैं बट जब आप अपनी
पे कमाते हैं और आप उसको खर्च करते हैं तो आपको रियलाइज़ होता है कि कितना मुश्किल होता है पैसे खर्च करना और कितने सारे खर्चे होते हैं। तो उसके साथ साथ ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आप सेव करें और आप स्पेंड ज़्यादा ना करें। जब अम्मी अबू नहीं स्पेंड कर रहे होते तो गुस्सा आता है कि वाई आर दे सेविंग मनी when it comes to our demands. But I realize and I really appreciate what they did for me. I feel grateful. मैं समझती हूँ कि उन्होंने जो मेरे लिए किया वो बहुत ज़्यादा था और उसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। जो अपॉर्चुनिटीज़ उन्होंने मुझे उस टाइम पे दी, जो लेसन्स उन्होंने मुझे उस टाइम पे सिखाए, उसने मुझे आज यहाँ पहुँचाया है कि मैं वाइजली डिसाइड कर पाती हूँ, सेव कर पाती हूँ and I have lived a successful life so far कि everything's on track and nothing is amiss. Yes. So I think being independent is really important, and no matter where you come from, you should always fight for that independence. You should earn on your own because that's when आपको पता चलता है realities of life. आपकी आंखें खुलती हैं, अच्छा ये भी है, there's another hidden cost. There's so many hidden costs कि आपको अंदाज़ा नहीं होता पहले, but अगर आप जॉब करेंगे तो आपके अंदर वो सेंस आएगा और आप you're gonna get wiser. तो it's really important कि आप practical world में उतरें and you fight for your right to be independent, and once you are independent you will be a different person altogether. जी बिल्कुल। आपके जवाब सुनकर तो here comes another question का जो ये सबसे अहम चीज़ क्या है जो सिर्फ खुद enjoy करना है या एक like become a better person, ये दोनों क्या ज़्यादा अहम है। जैसे मैंने इनसे तो बातचीत की है तो आपसे भी डिस्कस किया है कि अगर आपने ज़्यादा पैसे कमाया है, आप एक अपार्टमेंट खरीदेंगे या सिर्फ लॉशरीज अपनी जो इंजॉयमेंट के लिए लॉशरीज खरीदेंगे, ये भी एक बहुत ही फ़र्क है। तो आपका क्या ख्याल है, ये भी हमारे साथ शेयर कीजिए। मेरे ख्याल से जब आपको कोई लग्जरी मिलती है जो कि आपने खुद अपनी मेहनत से ना कमा के ली हो, उसका वो मज़ा नहीं आता जो कि तब आता है जब आपने मेहनत करके सेव करके बहुत टाइम बाद कुछ अमाउंट सेव करके और फिर आप उसको स्पेंड करें एंड यू फील प्राउड। आई थिंक दैट in order to be grounded, in order to know your roots, in order to know कि भाई आप थोड़े से वो ना हो जाए like थोड़ा सा आप जो है शो ऑफ ना करें या आप ये फील करें कि जो भी मैं कर रहा हूँ वो मेहनत से कर रहा हूँ। इट्स रियली इम्पोर्टेंट दैट आप अपने पैसों से जो भी लग्जरीज अफोर्ड करनी है करें, इंस्टेड कि आप अपनी फैमिली या अपने हस्बैंड पे रिलाई करें। इट्स ऑलवेज गुड टू हैव अ सपोर्ट, moral support and financial support. Both are really important, but at the same time आपको खुद मेहनत करनी चाहिए, खुद कुछ भी करना चाहिए, कुछ भी ज़रूरी नहीं है अच्छी जॉब है बुरी जॉब है, कोई भी जॉब आप करें जिससे कि आप पूरे महीने की मेहनत करने के बाद एक फाइनल वो लेते हैं ना सैलरी, तो उस सैलरी का जो एक इफेक्ट होता है ना वो वैसे नहीं आता। तो लग्जरीज अफोर्ड करना इज़ अ गुड थिंग, बट ट्राई टू take ownership of your own life and try to contribute in some way. वरना क्या फ़ायदा, आप कोई चीज़ अफोर्ड भी कर सकते हैं बट आपकी कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है उसमें, आप वो रियल मज़ा नहीं फील कर सकते जो कि आप करेंगे अगर आपने खुद वो अपनी मेहनत के पैसे से कमाया हो, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जितना आप इंडिपेंडेंट होंगे आप ये बात रियलाइज़ करेंगे कि यू शुड नेवर टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। आई नो कि मैंने अपने पेरेंट्स, मेरे फैमिली ने जितना मैंने किया शुरू में शायद आई टुक इट फॉर ग्रांटेड, आई थॉट कि आई एम प्रिविलेज या शायद मेरा प्रियोरेटिव है कि मुझे ये चीज़ें मिलनी चाहिए। बट अब मैं रियलाइज़ करती हूँ कि मैंने उसे टेकन फॉर ग्रांटेड गलत लिया। आई शुड बी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू माई पेरेंट्स फॉर वट एवर अपॉर्चुनिटीज़ they gave me, but at the same time I need to work and I need to do something for myself. And that's what I think everybody should be doing. तो आप अपनी एजुकेशन को, अपने करियर पाथ को खुद वो करें, प्लान करें। प्लानिंग goes a long way. तो it's never too late. आप ये मत सोचिए कि बस अब
ख़त्म हो गया या मेरी ज़िंदगी में शायद शादी हो गई या कुछ हो गया जिसकी वजह से अब मैं कुछ नहीं कर सकता. You can always make a move. I know people जो कि 10 साल घर पे रह के उन्होंने decision लिया, they went out, they got a certification, a license or a qualification, and they ended up becoming a successful pharmacist, doctor. So you can always do something. It's all about motivation, and it's about what you want to tell yourself after 10-15 years. Who are you? It's great that your husband is someone या फिर आपकी फैमिली कुछ है. आप क्या हैं? आपने खुद क्या किया है? आपने कितने पैसे कमाए हैं? आपने रियलिटीज़, दुनिया की हार्श रियलिटीज़ को कितना देखा है? ये भी इम्पोर्टेंट है. जी बिल्कुल मैं आपसे तो अग्री करती हूँ. जो मैं अपनी ज़ाती एक्सपीरियंस से तो दोस्तों से भी शेयर करना चाहती हूँ. तो मेरा जो घर है वो गांव में है. मेरी फैमिली तो ज़्यादा अमीर तो नहीं है, लेकिन मैं तो इतनी मेहनत से काम कर रही हूँ. इसकी वजह क्या है कि मैं एक न सिर्फ कोई नॉर्मल लाइफ गुजारना चाहती हूँ बल्कि एक सक्सेसफुल लाइफ. एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर मी इज हु एम आई, what kind of person I want to become. ये तो मेरे लिए सबसे अहम सवाल है. हर रोज़ मैं अपने आप को जो ये सवाल पूछ रही हूँ तो what kind of person I want to become. इसलिए तो हर रोज़ मैं सोच रही हूँ ओके मैं ज़्यादा मेहनत होनी चाहिए. तो इसी वजह से तो ज़्यादा से ज़्यादा हमसे सक्सेसफुल ज़्यादा से ज़्यादा काम मैंने किया है, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मैंने किया है. तो ये मेरे लिए ज़्यादा मीनिंगफुल लाइफ है. तो फिर आपसे ये सवाल भी पूछना चाहती हूँ. तो आपके लिए सबसे अहम चीज़ क्या है? जो आपका ड्रीम क्या है? जो मतलब है कि अगर कोई काम या उम्र तो आप ये मकम्मल करेंगे तो अपनी ज़िंदगी में कोई अफसोस तो नहीं है. ये क्या है? तो हमारे ज़रूर शेयर कीजिए. आई थिंक मेरा ड्रीम एक ये है कि सबसे दुनिया की खूबसूरत चीज़ ये है कि यू क्रिएट योर ओन लाइफ. आप पेशेंस के साथ, मेहनत के साथ, डेडिकेशन के साथ गिव अप ना करते हुए एक टाइम का इंतज़ार करें जो टाइम आपका हो, जिसमें जो आप चाहते हैं वो हो. तो मेरा ड्रीम ये है कि आई हैव a stable life, a stable career, and I mean I have a happy household, like a family जिसमें के प्यार हो, सुकून हो, satisfaction हो. और at the end of the day ये खुशी हो कि हाँ जो कुछ किया मैंने खुद किया from scratch. From scratch आप अगर कुछ बनाते हैं, जैसे कि घर भी अगर आप आहिस्ता सेव अप करके लेते हैं तो उसकी जो खुशी होती है वो नहीं होती जो अम्मी अब्बू से अगर बहुत बड़ी अमाउंट मिल जाए you just buy it. Like there's always like a support that really matters, but at the same time you feel proud अगर आपने खुद कुछ किया. तो मेरी लाइफ में अगर कोई ड्रीम है तो वो ये है कि सुकून और खुशी के साथ एक अच्छा छोटा सा प्यारा सा घर हो जिसमें मैं और मेरी फैमिली हो. और लाइफ में कोई ऑल इन ऑल इंस्टेबिलिटी ना हो. इन एवरी एस्पेक्ट स्टेबिलिटी हो. तो बस फिर तो खुशी अभी भी है खुशी और फ्यूचर में भी इंशाल्लाह होगी. आई थिंक कि प्रेजेंट में इंसान को रहना चाहिए और इन द प्रेजेंट इवन अगर आपके कोई गोल्स हैं जो आप नहीं फुलफिल कर पा रहे, दैट डज नॉट मीन कि आप इस वक्त ना खुश रहें. खुशी हमारे कंट्रोल में है. एक स्माइल जो कि आप अभी भी कर सकते हैं वो आपके कंट्रोल में है. तो इंस्टेड ऑफ डिलेइंग हैप्पीनेस एंड थिंकिंग कि जब वो चीज़ मुझे मिल जाएगी तभी मैं हैप्पी होऊंगा, आप आज से स्टार्ट करें. प्रेजेंट इज़ इन योर हैंड्स. तो आप आज खुश होएं, आपका फ्यूचर भी अच्छा होगा. होप इज़ समथिंग दैट ड्राइव्स ह्यूमन्स. तो हमें होपफुल रहना चाहिए, हमें पॉजिटिव रहना चाहिए और हमेशा ये सोचना चाहिए कि अच्छा ही होगा. जी बिल्कुल. और ये सुनकर मुझे भी ऐसा लगता है कि आई कैन कंट्रोल हैप्पीनेस. जी. और आपको कैसा लगा आज का? आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आज का लाइव शो में हमारे साथ दो शामिल हैं और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इतना अच्छा आइडियाज़ और व्यूज़ हमारे साथ शेयर
कर रही हैं। तो शुक्रिया मुझे शो में लाने के लिए। My pleasure. And also, तो आपका क्या राय है? How should a girl, or even a boy, should live their life? So just a normal life गुजारेंगे या तो बहुत मेहनत से एक incredible life है ना बनाएंगे? ये आपका क्या ख्याल है? ज़रूर कमेंट्स में मेरे साथ शेयर कीजिए, ठीक है? तो और एक जुमले में आज का लाइव शो जो एंड करेंगे वो क्या है? आप तो हमारे दोस्तों से शेयर करें। लाइफ इज़ एन एडवेंचर, तो याद रखें जितना बोरिंग करेंगे उतना कोई स्टोरीज ही नहीं होगी सुनाने की। जितने बड़े बड़े एडवेंचर्स, जितनी डिफरेंट न्यू चीज़ें करेंगे, डेयरिंग चीज़ें करेंगे, उतना लाइफ वर्थ इट होगी और आखिर में एटलीस्ट यू हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्टोरीज टू टेल। Yes, of course. The ending for today make her life story worth telling. ठीक है? Okay, तो इफ़त और युबिना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।